डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का स्वागत है। साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग वीडियोज़ हम बना रहे हैं। साहित्य हमें सीख देता है कि किस तरह से हमें दूसरों का हित करना चाहिए। इसमें समाज हित है, संस्कृति हित है और बहुत सारे जो बातें हैं, आयाम हैं, साहित्य में हमें दिखाई देते हैं। अब तक हमने बहुत सारी कविताएं भी देखी हैं कि जिसमें हमें प्रेरणा मिलती है, समाज को एक दिशा निर्देश मिलता है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो हमें सीख देती है कि गरीबों, असहायों, विधवाओं पर हमें कभी भी अन्याय एवं अत्याचार नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं, अगर हम नेचुरलिज्म पढ़ते हैं, प्रकृतिवाद को पढ़ते हैं, तो हमने हमेशा देखा है कि जो बड़ा होता है या अमीर होता है या ताकत से बड़ा होता है, वह हमेशा जो उससे कम ताकत वाला होता है या गरीब होता है उस पर अन्याय अत्याचार करते रहता है। और साहित्य या धर्मग्रंथ हमें सिखाते हैं, मूल्यवान शिक्षा प्रदान करते हैं कि हम सब एक हैं और हमें ऊंच नीच का भेद या अमीरी गरीबी का भेद नहीं करना चाहिए। हम सबको एक अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए और इस धरती को स्वर्गमय बनाना चाहिए। साहित्य हमें समाज को एक अच्छे ढंग से जीवन यापन करने की सीख देते रहता है। आज की कहानी भी बहुत मौलिक कहानी है और इस कहानी के जो रचनाकार है, कहानीकार है, वह मराठी भाषी है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे जी की एक खासियत है कि उन्होंने हिंदी में, मराठी भाषी होकर के भी हिंदी में साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। और ख़ास करके उन्होंने हिंदी में पुणे में एक पत्र अखबार निकलता था, केसरी का भी एक अंक है, उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। माधवराव सप्रे जी के साहित्य की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनके साहित्य के अनेक आयाम हैं। आज की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी भी एक तरह से प्रतीकात्मक कहानी है और हमें सीख देती है कि हमें किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए और दूसरों के प्रति भी हमारा ध्यान होना चाहिए। अर्थात एक अलग तरह की मानवीय संवेदना इस कहानी में हमें दिखाई देती है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह एक बूढ़ी औरत है और वह एक झोपड़ी में रहती है और उस झोपड़ी में उसकी यादें जुड़ी हुई होती हैं। ना ही उसका बेटा है, ना ही बहू है, वह अपने नातिन के साथ रहती हैं। और ऐसी अवस्था में एक ज़मींदार जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसकी झोपड़ी वहाँ से हटाना चाहता है और हटाता भी है, वापस वह बुढ़िया वहाँ आती हैं एक टोकरी लेकर, उसमें मिट्टी भरने लगती हैं। उस मिट्टी को देख करके और उस बुढ़िया को देख करके ज़मींदार को लगता है कि वह वापस क्यों आई हैं। जब वह उसके पास जाता है तो वह देखता है कि वह टोकरी में मिट्टी भर रही है और जब वह आज्ञा मांगती हैं कि मुझे इसमें एक टोकरी भर मिट्टी मैं लेके जाऊंगी और जो मेरी नातिन है उसका मैं वहाँ जाने के बाद में इसका चूल्हा बनाऊंगी, वह खाना नहीं खा रही है, तो इस चूल्हे से जो मैं रोटियां सेंकूंगी उसको वह खाएगी, ऐसी मेरी धारणा है, इसलिए मैं लेने के लिए आई हूँ। तब ज़मींदार उसे वह मिट्टी ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, आज्ञा देता है। जब मिट्टी भर के वह उठाने लगती है, वह बुढ़िया वह टोकरी उठाई नहीं जाती। उठाने के लिए ज़मींदार को वह कहती है, साहब जी मदद करो। जब दोनों उठाने लगते हैं तब भी वह उठाई नहीं जाती। तब वह बुढ़िया जो बात कहती है वह काबिल तारीफ़ और बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबको सीख देती है कि साहब इस मिट्टी का बोझ, एक टोकरी भर मिट्टी का बोझ आप उठा नहीं सकते हो, इस झोपड़ी में कितनी मिट्टी भरी पड़ी है। और वह ज़मींदार सीख लेता है कि इसका भार मैं नहीं ढो सकता हूँ, मुझे इसके बारे में पूछने वाला कोई और है। आइए इस कहानी को विस्तार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, आपकी समझ में अच्छे ढंग से यह कहानी आएगी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था।
पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर यह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब से के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया उसे, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा के भीतर झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाती ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गए। आखिर वे भी एक इंसान है। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और आप इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमद से गौरित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। कहानी का फलक अत्यंत व्यापक है। कहानी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है, लेकिन कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझाई है कि वह जमींदार धन में गर्वित था, लेकिन उसके पास भी मानवीयता थी, उसके पास भी मानवीय संवेदना थी। केवल 2-4 यह वाक्य सुनकर वह समझ गया कि आखिर मुझे भी एक दिन मरना है, और आखिर वह बुढ़िया भी एक माँ जैसी, या वह बुढ़िया भी एक हमारे जैसी ही व्यक्ति हैं, और उसके साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। तो यह बात भी महत्वपूर्ण है कि हमें समझ भी लेना चाहिए। अगर हम समझ नहीं लेंगे तो फिर तो इन साहित्य के नैतिक उपदेशों का, मूल्यों का कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ पर एक संस्कृति थी पहले कि ऐसे जो कहानियाँ हैं, किस्से हैं, कथा हैं, आख्यायिकाएँ हैं, वह समझाई जाती थी और मानवीय परिवर्तन किया जाता था। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का मूल मंतव्य है, किसी गरीब बेसहारा औरतों पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। कहानी नैतिक उपदेश देती है।
हम पापों का बोझ नहीं उठा सकते। एक दिन हमें भी दुनिया छोड़ चले जाना है। सब कुछ यही रहने वाला है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कमज़ोर पर अपनी ताकत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इन वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।